Assalamu alaikum grade 9th. How are you all? Hope you all are fine. Beta, today the date is 3rd September 2020 and the day is Thursday. Chapter number 5 and our today's topic is Charles Law. बेटा कल हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, और आज हम गैसेस से रिलेटेड चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे। इन्होंने वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर को स्टडी किया था सिर्फ गैसेस में, ठीक है। तो ये दोनों लॉ जो हैं, जो हमने कल पढ़ा बॉयल्स लॉ और जो आज हम स्टडी करेंगे चार्ल्स लॉ, ये दोनों लॉज जो हैं ये गैसेस के लिए हैं, ठीक है, और लिक्विड्स और सॉलिड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने बॉयल्स लॉ में क्या स्टडी किया था। बेटा बॉयल्स लॉ में हमने स्टडी किया था कि इफ़ वी केप्ट द टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, द वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेज, इफ़ वी डिक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम इंक्रीजेज, यानी कि उनका इन्वर्स रिलेशन था, एक को बढ़ाने से दूसरा कम हो जाता था, ठीक है। और टेम्परेचर को क्या रखा हुआ था, कांस्टेंट रखा हुआ था, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, के इनका जो प्रोडक्ट था वो हमेशा कांस्टेंट रहता था फॉर सिमिलर काइंड ऑफ गैस, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं चार्ल्स लॉ को। अ फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स इन 1787 he discussed that if we kept the pressure constant, पहले बॉयल्स ने क्या चीज़ कांस्टेंट रखी थी, टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन चार्ल्स ने क्या चीज़ कांस्टेंट रखी है, प्रेशर कांस्टेंट। इफ़ वी केप्ट द प्रेशर कांस्टेंट द वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। इसमें डायरेक्ट रिलेशन होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ से के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ को कम करने से दूसरी भी कम हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनकी जगह हम इनकी साइंस राइट कर देंगे। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसे तो ख़त्म करने के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट राइट कर देते हैं, दैट इज़ के। वी इज़ इक्वल टू के टी, ठीक है। इफ़ वी सेपरेट द के, के इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय टी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। V1T1 मीन्स वॉल्यूम 1 एंड टेम्परेचर 1 इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, and volume 2 and temperature 2 for a similar gas is equal to constant, मीन्स इनका आंसर भी सेम आना चाहिए। पहले Vp इज इक्वल टू के था, अब यहाँ पे V1 V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू के है, कांस्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे प्रोडक्ट था और यहाँ पे डिवीजन है। V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। मीन्स इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसके बाद है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बेटा इसने अपनी जो इसने एक लॉ पेश किया उसे एक्सपेरिमेंटली किस तरह से वेरीफाई किया। ही केप्ट अ सिलेंडर, ठीक है, विद अ गैस। इसने एक सिलेंडर लिया जिसमें गैस मौजूद थी, ठीक है। उसने उसका प्रेशर इसके ऊपर कांस्टेंट रहा, प्रेशर को नहीं बढ़ाया, ठीक है। ही केप्ट इट्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने देखा कि इसका जो वॉल्यूम है वो 50 डिग्रीज़ है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब उसने यहाँ से एक बर्नर इसके साथ अटैच कर दिया। बर्नर की हीट की वजह से अब क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, इसका टेम्परेचर T2 इंक्रीज़ होके 25 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया है और वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ हो गया 50 से 62.5 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, मीन्स दोनों का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से स्टडी करते हैं, पहले हम इस सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन स्केल में। बेटा हमारे पास 3 तरह के स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। फ़ारेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है और सेंटीग्रेड स्केल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड्स में हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, हम पहले इसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन स्केल का फॉर्मूला होता है 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जितने भी डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर है
उसे आप केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब आप उसमें 273 को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो T1 हमारे पास क्या इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, यहाँ पे के कांस्टेंट के लिए नहीं केल्विन के लिए है, तो T1 हमारे पास कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 प्लस हम सेंटीग्रेड की जगह 25 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। T2 हमारे पास कितना था, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस कितना T2 टेम्परेचर था हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 प्लस 100 करें तो हमारे पास आ जाता है 373, ठीक है। अब हम V1 डिवाइडेड बाई T1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, V1 हमारे पास था 50, ठीक है, और T1 हमारे पास आया है 298। इन्हें डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.16, ठीक है। अब हमारे पास V2 जो वॉल्यूम है वो है 62.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, और जब हम इसका T2 टेम्परेचर लेंगे, मीन सेकेंड टेम्परेचर लेंगे, तो वो है हमारे पास 373, जो हमने अभी केल्विन्स में कन्वर्ट किया, 373 केल्विन। व्हेन वी डिवाइडेड बोथ द आंसर इज़ 0.16। इसका मतलब है V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, दोनों का आंसर क्या आएगा 0.16 इज इक्वल टू 0.16, दोनों का आंसर सिमिलर है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये चीज़ भी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से वेरीफाई हो गई कि जब हम किसी भी गैस के नीचे टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इट वेरीफाइज द चार्ल्स लॉ कि उसने भी यही कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। और हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ये देख लिया कि टेम्परेचर को बढ़ाया तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया और टेम्परेचर को कम किया तो गैस का वॉल्यूम कम हो गया। और इनकी जो डिवीजन के ज़रिए से फाइनल और जो इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। नाउ ओपन योर बुक्स। बेटा बुक पेज नंबर 81 है। केल्विन स्केल इसमें से हम नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, इसे हम स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ल्स लॉ, ठीक है। बताया गया है कि उसने कब इसे स्टडी किया, कौन सा साइंटिस्ट था, ठीक है, और क्या चीज़ उसने स्टडी की। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसकी डेरिवेशंस थी जो हमने अभी देखी भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 82। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ठीक है। इसमें इन्हें डिवाइड करके इसका आंसर नहीं बताया गया, लेकिन आप लोग इसे डिवाइड करके इसका आंसर भी राइट करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ साथ में मेंशन कर देंगे दैट केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड्स। तो डिग्री सेंटीग्रेड्स की जगह हमारे पास जो जो टेम्परेचर्स आए थे हम उन्हें ऐड करते जाएंगे और हमारे पास T1 और T2 के आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने इसे प्रिपेयर करना है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।